दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर भारत की संसद, और उस संसद के अंदर दो उपद्रवी घुस जाते हैं और वे उपद्रवी घुस के वहां पर संसद के अंदर उत्पात मचाते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमें बात ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से क्या कोई संसद में ऐसे प्रवेश कर सकता है। कोई साधारण इंसान संसद के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, और वो संसद के अंदर जो दर्शक दीर्घा है वहां तक नहीं पहुंच सकता। वहां केवल और केवल जो सम्मानित सांसद हमारे होते हैं उनके गेस्ट ही वहां पे जा सकते हैं। उनके लिए एक पास दिया जाता है और उस पास पर बाकायदा संसद को सिग्नेचर करने पड़ते हैं कि उसका वेरिफिकेशन करना पड़ता है, फिर साइन करने पड़ते हैं, अपनी स्टैंप लगानी पड़ती है, और फिर उस गेस्ट को सुरक्षा घेरों के तहत उस दीर्घा तक पहुंचना पड़ता है। और ये सुरक्षा घेरे एक दो नहीं, ये 4 सुरक्षा के घेरे हैं। सघन तलाशी अभियान के तहत उस गेस्ट को गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क, और जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के मैसूर के सांसद है उनके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क कि आप कैसे किसी को पास दिलवा सकते हैं, उनको अपना गेस्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर ये पास किसी विपक्ष के सांसद द्वारा दिया जाता, उसके सिग्नेचर पास के ऊपर होते, तो शायद आज मीडिया के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार के लोग हैं वो आज छाती पीट पीट के इस बात का बहुत बड़ा बवंडर बना चुके होते। तो अपने आप में काफी सोचनीय सारा का सारा घटनाक्रम हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों के लिए। देखिए, आप कह रहे हैं कि मीडिया सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट हुआ है, जो हंगामा देखने को मिल रहा है, उसमें मीडिया पूरी भूमिका निभाता। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं सर कि एक तरफ संसद के भीतर सांसद सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जवाब दीजिए, इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ समारोह में गए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा सोचने है कि एक तरफ जो है विपक्ष के जो लोग हैं वो संसद के अंदर जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वे आदरणीय जो गृह मंत्री हमारे देश के हैं और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इनसे कहीं ना कहीं इस बात का जवाब लेना चाह रहे। ऊपर से उन विपक्ष के सांसदों को क्या मिल रहा, उनको संसद के अंदर से जो है निष्कासित किया जा रहा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक लगभग 14 ऐसे सांसदों को संसद से जो है निष्कासित किया जा चुका, और ये लिस्ट 15 की थी। यहाँ पे बहुत ही गंभीर बात, कृपा करके हिंदुस्तान के लोग आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सुने कि 15 सांसदों की एक लिस्ट आई थी, और 15 में से एक सांसद ऐसा था जो संसद के अंदर मौजूद ही नहीं था। अपने आप में बहुत ही गंभीर। फिर लिस्ट से उसका नाम हटाया गया। अरे सोचिए किस प्रकार की सरकार और किस प्रकार को इस सरकार को चलाने वाले लोग कि आप उस सांसद का नाम भी जो है उस लिस्ट में रखते हैं जो वहां पे मौजूद ही नहीं था, जिसकी कोई भूमिका ही नहीं। ये देश को चलाने के लिए संसद होती है, और संसद को चलाने के लिए भी कुछ चुनिंदा जिम्मेदार लोग होते हैं। अगर इस तरीके की हरकत और इस तरीके का व्यवहार उनका देश के सामने आएगा तो फिर क्यों भाई, ये देश के 143 करोड़ लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, सरकार के बारे में क्या सोचेंगे, ये भी अपने आप में बहुत ही सोचनीय है, बहुत ही गंभीर। जी मैम। जी देखिए कुलदीप जी, जैसे आपने भी कहा, लगातार सवाल यही उठ रहा है कि अगर सांसद सवाल चर्चा चाहते हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री आकर जवाब दे इस पूरे मुद्दे को लेकर, तो फिर उन्हें निलंबित क्यों कर दिया गया, आखिर सस्पेंड क्यों कर दिया गया? ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है? क्या ये गैर कानूनी है? जी देखिए मैडम, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही गंभीर क्वेश्चन आपने किया, और हमें देखना पड़ेगा लोकतंत्र की खूबसूरती वाद विवाद में है। पक्ष विपक्ष आपस में वार्तालाप करे, विपक्ष पक्ष से क्वेश्चन करे और पक्ष विपक्ष के क्वेश्चन का जवाब दे। लेकिन अगर सत्ता पक्ष कहीं ये चाहेगा कि विपक्ष क्वेश्चन ही ना कर सके, विपक्ष की आवाज को दबाया जाए, आम जनता की आवाज को दबाया जाए, तो इस तरीके की घटनाएं होंगी। मैं संसद के अंदर जो उपद्रव्य बचाया गया उसका मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं। जो तरीका उन लोगों ने अपने विरोध का दर्ज कराया संसद के अंदर पहुंच के, डॉक्टर कुलदीप मलिक उनकी कड़ों शब्दों में जो है उनकी खंडन करता है, उनकी भर्त्सना करता है। और साथ ही साथ मैं सरकार से ये डिमांड करता हूं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और भविष्य में कोई इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा उनको दंड दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ हमें सोचना पड़ेगा, जिस तरीके से दो उपद्रवी
संसद के अंदर पहुंचते हैं और जिस तरीके की नारेबाजी वे करते हैं, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, जय रोजगार का भीम, मुद्दे को लेकर की नारेबाजी होती है। एग्जैक्टली तो जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन जिन मुद्दों को लेकर वो वहां करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सरकार की आंख खोलने वाली बात। सरकार को सोचना चाहिए कि आप किस तरीके से किस किस की आवाज को आप दबाओगे। अरे विपक्ष के कुछ चुनिंदा सांसद होंगे, आप उनकी आवाज तो संसद के अंदर दबा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग और खासतौर से इस हिंदुस्तान के अंदर युवा, आज देश का युवा का क्या हाल है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, युवा के पास काम नहीं, बड़ी बड़ी शिक्षा लेके डिग्रियां लेके आज युवा सड़कों पर है। तो अगर आप इन युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, तो फिर युवा क्या करेंगे? आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, आदरणीय गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। देखिए एक ऐसा सांसद जो संसद के भीतर मौजूद भी नहीं थे, उनको भी निलंबित कर दिया गया। ये कैसी स्थिति आप देख रहे हैं इस वक्त चल रही है? जी 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 बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया, बहुत ही गंभीर बात। एक ऐसा सांसद जो संसद के अंदर मौजूद ही नहीं, और उसका भी जो है 15 की लिस्ट में नाम, उसको भी जो है निष्कासित कर दिया गया। भाई सोचिए, कौन सरकार को चला रहे, कौन सचिवालय को चला रहे, कैसे लोग वहां पे बैठे, उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनकी जवाबदेही है, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। और जब मैं इस सारे घटनाक्रम को देखता हूं, मैं तो कल भी एक टीवी चैनल की डिबेट में था, वहां पे एक सत्ता पक्ष के एक जो सत्ताधारी लोग थे, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई ये तो जो है विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को मैं ये बताऊं कि इतना गंभीर आरोप विपक्ष के ऊपर, और ये भी नहीं देख रहे कि आप एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी के मैसूर के सांसद ने उसके पास पे जो है सिग्नेचर करे, इसका मतलब अगर विपक्ष ने वे भेजे होंगे, कांग्रेस वालों ने वे भेजे होंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग आपके सांसद से जो है सिग्नेचर करा रहे, इसके बाद वो जो है संसद के अंदर उपद्रव मना रहे। अरे कम से कम कोई स्टेटमेंट देने से पहले आप ये तो सोचो कि आप किस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे। मुझे तो लग रहा कि सरकार और सरकार के लोग, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग आज पूरी तरीके से बौखला गए हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर है कि इतना महत्वपूर्ण स्थान जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसकी सिक्योरिटी को तार तार कर दिया गया। दो साधारण बच्चों ने उसकी सिक्योरिटी को तार तार कर दिया गया, और सरकार अभी भी गैर जिम्मेदार बयान दे रही, कहीं ना कहीं इस गंभीर मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही, जैसा कि हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आ रही है। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं, सर जोशी जी कह रहे हैं, उनका बयान सामने आया है कि जवाब देना ना देना बात का मसला है, ऐसे मामले पहले भी हुए, इतिहास आपको याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पर फैसला जो है वो स्पीकर करेगा, राजनीति ना करे। विपक्ष तो राजनीति पर उतारू हो गया है, मुद्दे को घेरने की कोशिश कर रहा है। नहीं मैडम, ये मामला है ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। आप एक बात बताओ, अगर पहले भी ऐसा ही होता रहा तो क्या अभी भी ऐसा होगा? अगर पहले इस देश को अंग्रेजों ने लूटा तो क्या अभी भी इस देश को लूटा जाएगा? अगर पहले इस देश को मुगलों ने लूटा तो क्या अभी भी इस देश को लूटा जाएगा? कहीं ना कहीं इस तरीके के जो गैर जिम्मेदारा जो बयान है, आज देश की जनता इन बयानों से त्रस्त है, और उनमें डॉक्टर कुलदीप मलिक भी कहीं ना कहीं सरकार को जवाबदेही अपनी दिखानी पड़ेगी, कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही, इस बयानबाजी को भी कहीं ना कहीं सरकार को बंद करना पड़ेगा, और जो दमनकारी नीति है सरकार की, इस दमनकारी नीति पर भी अब अंकुश लगाना पड़ेगा। जी प्रोफेसर साहब, देखिए जो सत्ताधारी लोग हैं वो इस पर जिम्मेदारी उठाने की जगह, जवाब देने की जगह, हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है और किसकी लापरवाही से इतनी बड़ी चूक हो जाती है? क्या गृह मंत्री को आकर इस पर जवाब देना चाहिए? जी 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 मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सरकार के लिए ये अच्छा था कि जो घटना हुई उस घटना को वो गंभीरता के साथ लेते, उसके ऊपर जो है इंक्वायरी करते, कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं उनके साथ में एक समन्वय बैठाते, एक कमेटी बनाते, उसके ऊपर सब लोग जो है उसकी तहकीकात में जुटते। लेकिन यहाँ तो हो क्या रहा, अगर विपक्ष के लोग
सत्ता पक्ष से कुछ क्वेश्चन कर रहे तो पता चला कि उनको ही जो है आपने जो है संसद से बाहर निकाल दिया। क्यों भाई, कैसा काम चलेगा, किस तरीके से लोकतंत्र बचेगा, कैसे ये लोकतंत्र चलेगा, ये भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा। और मैं याद दिला रहा यहाँ पे सरकार को, और खास तौर से जो हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग हैं, अगर आपको लोकतंत्र को अच्छे तरीके से चलाना है तो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की जितनी भूमिका अहम होती है उतनी ही अहम भूमिका कहीं ना कहीं विपक्ष की होती है। आप अगर विपक्ष की आवाज को दबाएंगे, उसका दमन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र का दमन करेंगे, और फिर लोकतंत्र न होकर कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर तानाशाही घुसेगी, और उसी तानाशाही की गूंज इस उपद्रव्य में भी सुनाई दी। जिस तरीके के नारे, मैं बार बार कह रहा कि जिस तरीके के नारे संसद के अंदर उन उपद्रव्यों ने वहां पे लगाए कि तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तो क्या मतलब निकाले कि क्या सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है? क्या आज हिंदुस्तान की जनता तानाशाही तक ग्रस्त है? ये भी अपने आप में काफी सोचनीय और काफी चिंतनीय है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां इसी पर याद आ रही कि अलग अलग घट, अलग अलग पार्टियां इस देश में पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी है। पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेगी, ये संगठन बनेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन ये देश सर्वोपरि होना चाहिए। जहां पर देश का मुद्दा है, जहां पर राष्ट्र का मुद्दा है, वहां पर सभी घटों को, सभी पक्ष और विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है आज देश का, हमारे समाज का, आज कहीं ना कहीं जहां देश की भी बात आ रही, जहां राष्ट्र की भी बात हो रही, वहां हम सभी में एकजुटता नजर नहीं आती। अपने आप में बहुत ही गंभीर क्वेश्चन देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। फिलहाल के लिए दीजिए बहुत बहुत इजाजत। कुलदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इस बड़ा मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन देखते रहिए DS4। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।